कैसे हो बच्चों आप सभी। अब हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका क्या नाम है, व्हीटस्टोन ब्रिज। बड़ा सिंपल सा है, आप करना चाहेंगे तो बड़ा सिंपल लगेगा आपको। यहाँ पर अगर आप पहले देखिए कि हमारे पास रेजिस्टेंसेस हैं, मैंने नाम दिया रेजिस्टेंसेस का PQRS। अब ये जो R है, ध्यान दीजिएगा, ये R जो है ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, या ये कह सकते हो आप कि ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। ठीक, मैं इसकी जगह पे RB लिख देता हूँ या R बॉक्स लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये रेजिस्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर PQRS यानी वी आर हैविंग 4 रेजिस्टेंसेस, और ये जो 4 रेजिस्टेंसेस हैं इसको हमने इस प्रकार से जोड़ा है कि ऐसा लगता है एक ब्रिज बना हो। क्लियर, एक ब्रिज बना हो। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हमारी क्या होंगी, नोन होंगी। क्या होंगी, 3 रेजिस्टेंस नोन होगी, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होगी, अननोन होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस आपकी S है, क्योंकि बाकी रेजिस्टेंस P, Q और R रेजिस्टेंस बॉक्स में से आ जाएगी, वो आपकी नोन हो जाएंगी। इसके बाद जो बात आती है कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट मैं नाम दे देता हूं A B C D। अगर हम B पॉइंट से बात करें, B पॉइंट से हमने गैल्वेनोमीटर को जोड़ा है, और गैल्वेनोमीटर को के साथ K2 क्या आपकी टैपिंग की। कई बच्चों को यही नहीं पता टैपिंग की क्या होती है। टैपिंग की जैसे आपके घरों में घंटी का बटन होता है, दबाते हैं तो करंट चलता है, ऑफ कर देते हैं यानी छोड़ देते हैं तो करंट नहीं चलता। टैपिंग का मतलब दबाने पे काम करे, अगर दबाना छोड़ दिया तो काम ना करे। क्लियर है ये चीज। यानी एक पत्ती है, पत्ती को आप टच करोगे काम करेगी, अगर छोड़ दोगे पत्ती ऊपर चली जाएगी, तो वो आपकी टैपिंग की है। यहाँ पर एक की दे रखी है आपको K1, जिसको हमने ऑन या ऑफ कर सकते हैं। साथ में हमने क्या दिया हुआ है, एक EMF का सोर्स दिया है जिसको हमने देख दिया E, ये आपका प्लस माइनस हुआ। अगर आप ध्यान से देखिए हमारे पास यहाँ पर I करंट गया, I करंट यहाँ तक पहुंचते पहुंचते A पॉइंट पे 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। कौन सा, एक ले लिया हमने I1 यानी P में जाएगा आपका I1, और Q में कितना जाएगा, सॉरी R में कितना जाएगा, I माइनस I1। अगर मान लीजिए टैपिंग की को आपने ऑन किया है, इसको भी ऑन किया, फिर उसके बाद इसको ऑन किया, तो यहाँ से करंट कितना जाएगा, IG जाएगा, और यहाँ पर कितना था, I माइनस I1। क्लियर, ये चीज क्लियर होगी। अब आप यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर IG करंट यहाँ गया तो यहाँ पर कितना था, I1 करंट था, I1 करंट में से IG इसमें चला गया। ठीक, तो यहाँ पर कितना बचेगा, I1 माइनस IG। अब यहाँ पर आके IG करंट यहाँ पर आएगा और यहाँ पर I माइनस I1 आएगा, तो तीनों करंट आपके क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे। तीनों करंट एडअप का मतलब एक तो ये करंट है आपका और एक ये करंट है, दोनों एडअप कर दिया आपने। यहाँ पर आने के बाद एक ये वाला करंट हो गया, एक ये वाला करंट होगा, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, I आएगा। तो आपके पास जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली आपका क्या है, अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंस का, जिसको इस प्रकार से जोड़ा गया है कि जैसे एक ब्रिज हो, और उसके बीच में हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है। गैल्वेनोमीटर के साथ एक टैपिंग की लगाई है जो टच करती है D पॉइंट को। क्लियर। अब होता क्या है, प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल क्या है कि अगर PQRS हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है जिसको हमने एक ब्रिज की फॉर्म में जोड़ा हुआ है, अगर उसमें हमने इस सर्किट में Q1 को सबसे पहले अगर हमने ऑन किया, लेटर ऑन अगर हम Q2 को ऑन करते हैं, और इसमें से इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई एक रेजिस्टेंस इसमें से निकाल देते हैं, और इसको हम टैप करते हैं, टैपिंग करते हैं, दबाते हैं, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो 0 डिफ्लेक्शन देगा। 0 डिफ्लेक्शन मतलब इसके अंदर कोई करंट पास नहीं करेगा, मतलब यहां पर जो हमारा करंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है चीज। अगर यहां पर करंट होगा तो उस केस में हम कहते हैं कि ब्रिज क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस का मतलब ये कह सकते हो कि जितना करंट ऊपर है उतना ही करंट आपका नीचे जाएगा। उस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगी, आपके पास P डिवाइड बाय Q, R डिवाइड बाय S। ये क्या बन जाएगा आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दी, क्या बन जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो नोट डाउन करेंगे इसको सबसे पहले, फिर आगे करते हैं। अब आप देखिए कि मैं किरचॉफ जो आपकी वोल्टेज लूप लॉ है उसको अप्लाई करना चाहूंगा। हमने क्या लिया, यहाँ पर एक लूप ली ABDA। पहली लूप कौन सी है, ABDA यानी ABDA। आपको पता है कि अगर हम देखें इस करंट को, मान लीजिए क्लॉकवाइज को मैं क्या मान लेता हूं, पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, क्लॉकवाइज को क्या माना मैंने, पॉजिटिव, यानी ये जो डायरेक्शन है इसको क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर करंट I1P, ये वोल्टेज हो जाएगी, करंट गुना में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी वोल्टेज, ये भी वोल्टेज IGG। ये करंट भी सेम आपका कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, इसको भी मैंने पॉजिटिव मान लिया। लेकिन अगर मैं यहां पर आता हूं
तो मैं चल रहा हूं, मेरा पाथ ये है, मेरा पाथ क्या है, ये है, लेकिन करंट कैसे आ रहा है नीचे की तरफ, तो यहां पर मैंने क्या लिया, माइनस लिया। ओके, अब बात ये आती है कि सबसे पहले मुझे K1 को दबाना है, उसके बाद मुझे K2 को दबाना है। जब मैं K2 को दबाता हूं, अगर आपका करंट 0 आता है, किसमें, गैल्वेनोमीटर में, ध्यान दीजिएगा, गैल्वेनोमीटर में आपका करंट 0 दिखता है, तो मैं लिखता हूं IG इज इक्वल टू 0। तो IG 0 पुट करता हूं, ये वाली चीज तो आपकी 0 हो जाएगी क्योंकि IG 0 है। उसके बाद यहां पर अगर आप देखें, ये I1P दिस वन, ये माइनस का है, ये इधर जाके आपका क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मैंने इसको इक्वेशन 3 मान लिया। सिमिलरली हम लूप लेते हैं BCDP, ये भी एक क्लोज लूप है। मान लीजिए मैंने फिर दोबारा क्लॉकवाइज को क्या माना, पॉजिटिव, तो ये वाला करंट जो आपका आएगा ये पॉजिटिव, लेकिन ये क्या हो जाएगा, हम जैसे यहां पर पहुंचते हैं करंट आपका ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या लेंगे, नेगेटिव, ये नेगेटिव लिया मैंने। उसके बाद यहां पर क्या आएगा, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ये भी एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी क्या ले लिया, नेगेटिव। अगेन वही बात आती है कि पहले मैं इसको ऑन करूंगा, फिर इसको ऑन करूंगा। अगर मैं इसको दबाता हूं तो उस केस में अगर ऐसा होता है कि आपका जो करंट है वो 0 हो जाता है, गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखाता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I1, IG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो I1 गुना में Q आ जाएगा, ये Q आ गया, माइनस यहां पर IG 0, यहां पर कितना बचेगा, I माइनस I1 जो कि माइनस का है, और ये तो 0 हो ही जाएगा क्योंकि IG की वैल्यू कितनी है, 0, यानी ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4। नोट डाउन करेंगे इसको, दो इक्वेशन हमारे पास आ जाती हैं। अब मैं ऑपरेट करूंगा इक्वेशन 3/4, क्लियर, इक्वेशन 3/4, ये मैं 3 और 4 अभी रब नहीं कर रहा, तो मैंने क्या ऑपरेट किया, ऑपरेट 3/4, तो क्या आ जाएगा, I1P डिवाइड बाय I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 R डिवाइड बाय I माइनस I1 S। ये फिनिश। तो हमारे पास अगर ध्यान से देखें क्या रिजल्ट निकलता है, यहां से हमारे पास क्या निकल जाएगा रिजल्ट, P डिवाइड बाय Q डेट इज इक्वल टू R बाय S। P नॉन है, R भी नॉन है, Q भी नॉन है, तो यहां से अननोन रेजिस्टेंस जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगी, R Q डिवाइड बाय P, दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ये आपकी कैलकुलेट हो सकती है। तो नोट डाउन करेंगे सभी। अब बात आती है सेंसिटिविटी की। सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि थोड़ा सा करंट अगर पास करे और आपका गैल्वेनोमीटर क्या है, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन दे दे, इट मींस डिफ्लेक्शन विजिबल होगी, तो आप कहोगे सेंसिटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर अगर हम बात करें लार्ज डिफ्लेक्शन कब शो करेगा, अगर लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस आर्म, इसमें अगर थोड़ी सी भी चेंज करते हो, क्योंकि देखिए जब आप इसको ऑन करते हो, उसके बाद आप इसको ऑन करते हो और उसके बाद रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस को वेरी करते हो, तो आपकी यहां नल डिफ्लेक्शन आनी चाहिए। लेकिन अगर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है बिल्कुल कम चेंज कर रहे हैं आप, या आप इसकी जगह पे रियोस्टेट लगा देते हैं और वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और ये ज्यादा डिफ्लेक्शन लेता है, तो हम ये कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर जो हमारा है वो क्या है, आपका मोर सेंसिटिव है। क्लियर। तो मोर सेंसिटिव क्या होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम ये कह सकते हैं कि अगर चार रेजिस्टेंस जो हमारी P Q R S है, अगर वो सेम मैग्नीट्यूड की हो, अगर वो सेम मैग्नीट्यूड की हो, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो मोर सेंसिटिव होगा। दूसरा क्या होता है कि अगर हम जो बैटरी है, बैटरी की पोजीशन जो है हमारी और गैल्वेनोमीटर की जो पोजीशन है उसको अगर हम चेंज कर दें, ठीक, तो भी हमारा गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, मोर सेंसिटिव बन सकता है। क्लियर। अब बात आती है एडवांटेजेस क्या है इसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की। एडवांटेजेस की बात करें तो ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर हमारे नल बेस्ड मेथड पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपका यहाँ जीरो डिफ्लेक्शन आती है तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो जीरो डिफ्लेक्शन अगर आती है तो आपने जो सर्किट के अंदर बैटरी लगा रखी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, जिसके ऊपर आपकी ये वेरी नहीं करेगी, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन में कहीं पर भी नल रेजिस्टेंस, सॉरी आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस कहीं पर भी कंसेप्ट में नहीं आई। और इसका रेजिस्टेंस जो है हमारा, जो आपका G है, कैपिटल G, किसका रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का, ये भी आपके एक्सप्रेशन में कहीं इंक्लूड नहीं है। आई मीन टू से इन द फाइनल रिजल्ट यू आर नॉट हैविंग द करंट IG एज वेल एज द रेजिस्टेंस G ऑफ द गैल्वेनोमीटर। सेकंड पॉइंट जो हमारा होता है, क्या फायदा होता है इस मेथड से, इस मेथड में हमारे पास जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं P Q R S, उसके अक्रॉस आपके करंट है I1 I2, जो भी हमने करंट लिया I1 माइनस IG, जितने भी करंट लिए हैं या जिसके अक्रॉस हमने वोल्टेज ली है, वो भी आपकी यहां पर एक्सप्रेशन में लास्ट में खत्म हो जाती है, यानी उसका भी कोई यूज नहीं रहता। इसका मतलब अगर हम वोल्टमीटर की बात करें, यहाँ हमारे सर्किट के अंदर एमीमीटर लगेगा, तो उसकी रेजिस्टेंस का यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा। क्लियर, मतलब यूज ही नहीं है उसका, क्योंकि हमारे रिजल्ट में सब कुछ फिनिश आउट हो जाता है, सिर्फ रेशियो रह जाती है P अपॉन Q डिवाइड बाय R अपॉन S।
क्लियर, नोट डाउन करेंगे। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन पे चलते हैं। नाउ जो हम बात करते हैं एप्लीकेशन, दैट इज अ टेम्परेचर मेजरमेंट। हमने क्या किया, जो आपका डीसी आर्म है, डीसी आर्म में एक प्लेटिनम वायर जो कि 50 सेंटीमीटर है उसको लपेट दिया, क्लियर, नॉन कंडक्टिंग रोड के ऊपर। क्लियर होगी ये बात। अब हमने क्या किया, जोड़ने के बाद अगेन क्या किया, पहला जो पॉइंट हमारा है कीप आर्म CD एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको बर्फ में रख दिया, एक तरह से एक ऐसे उसमें किसमें रख दिया, आइस में रख दिया। आइस में रखने के बाद हमने मान लिया कि जब आइस में रखा तो उस केस में इसका रेजिस्टेंस, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस हो जाता है R0। क्लियर, कितना रेजिस्टेंस हो जाता है R0, और R0 की वैल्यू, ये तो R0 हो जाएगा आपका, और यहां पर हमारे पास क्या था, रेजिस्टेंस बॉक्स जो कि क्या था, R रेजिस्टेंस थी। मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू R है, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पे जब हमने टैपिंग की, K2 को दबाया, पहले किसको दबाया, K1 को, फिर K2 को दबाया, और मान लीजिए नल डिफ्लेक्शन दे देता है, तो ब्रिज क्या हो जाएगा आपका, बैलेंस हो जाएगा। अगर बैलेंस होगा तो हमें पता है P/Q R/S होता है। अब R तो क्या है, इसकी वैल्यू है, S क्या है हमारा, S तो ये था, इसकी वैल्यू को हमने क्या मान लिया, S ना मान के मैंने कितना मान लिया, R0 मान लिया। यानी R0 क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस प्लेटिनम रोड एट 0 डिग्री सेल्सियस। R0 निकल जाएगा आपका। फिर से सेकेंडरी हमने क्या किया, इसी रोड को हमने 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के टेम्परेचर कितना कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस। मान लो उबलते पानी की बात करें तो उसमें रख दिया, तो मान लीजिए इसकी रेजिस्टेंस जब हमने उबलते पानी में रखी, तो मान लीजिए इसकी रेजिस्टेंस जो फाइनल आंसर आएगा, वो आंसर कितना आएगा हमारे पास, वो आंसर आएगा R' आएगा। तो हमने इस रेजिस्टेंस में से, बॉक्स में से रेजिस्टेंस को वेरी किया, फिर हमने इसको दबाया, फिर इसको दबाया, और जब जैसे इसको वेरी किया तो ये नल डिफ्लेक्शन देता है। उस केस में इसकी रेजिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, R100 मान ली। क्लियर, R100, और ये क्या हो जाएगा, R'। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, P/Q R' डिवाइड बाय R100। R100 की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन सेकंड। अब मान लीजिए सिमिलरली मैं अगर बात करूं, मैं इसको रब कर रहा हूं, यहां पर लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट जो हमारा है, थर्ड पॉइंट मैंने ले लिया यहां पर। थर्ड पॉइंट, मान लीजिए किसी T टेम्परेचर की बात करूं, T डिग्री सेल्सियस पे, मान लीजिए इसको T डिग्री सेल्सियस पर रखा, उस केस में मैंने यहां से रेजिस्टेंस को फिर अगेन वेरी किया। मान लीजिए वहां पर रेजिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, R" हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा आपका, RT हो जाएगा। यानी इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, T टेम्परेचर पे इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, RT हो जाएगी, और यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, R" हो जाएगा। तो जैसे हम इसको ऑन करेंगे यहां से, तो ब्रिज बैलेंस होगा। बैलेंस होगा तो हमारे पास अगेन क्या आएगा, P/Q दैट इज इक्वल टू R/S होना चाहिए। S की जगह पे यहाँ पर T आ जाएगा, यहाँ पर $' आ जाएगा। क्लियर, ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। अब अगर हम बात करें, यहां से हमने क्या निकाला था, R0 निकाला था, तो यहाँ पर RT निकालेंगे। RT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RT किसके बराबर होगा, R'' डिवाइड बाय P। दिस इज इक्वेशन 3। नोट डाउन करेंगे सभी इसको। अब बात आती है हमारे पास, वी आर हैविंग 3 इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। अभी हमने कैलकुलेट किया, मैंने दोबारा से इसको लिख दिया 1, 2 एंड 3। ये 0 डिग्री पे थी, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे थी, और ये कोई कॉमन टेम्परेचर, मे बी 120, मे बी 500, या कुछ भी ऐसा कॉमन टेम्परेचर जो आपके माइंड में आ रहा है, वो टेम्परेचर आप ले सकते हैं। तो मैंने इसको क्या ले लिया, जनरलाइजेशन के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने उसमें टेम्परेचर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्लियर, अब हमने इसको स्टैंडर्ड मान लिया, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा आपका, स्टैंडर्ड हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से, अगर आप ध्यान से देखिए, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, अल्फा, दैट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। सिमिलरली मैं फिर इन दोनों इक्वेशन से भी क्या निकालूंगा, अल्फा निकालूंगा। यानी इससे भी अल्फा निकलेगा, इससे भी अल्फा निकलेगा, इन दोनों से अल्फा निकलेगा। उन अल्फा को, यानी 2 अल्फा निकलेंगे, दोनों ही सेम होंगे, उन अल्फा को हम क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे। तो हमने देखिए इस इक्वेशन से, ये आपकी इक्वेशन थी जो हमने पहले की थी, याद होगा आप सभी को, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T। याद हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस होता है T। तो मैंने इसका यूज करके ये दो इक्वेशन लिखी, 100 से और 0 डिग्री सेल्सियस से, ये T टेम्परेचर और 0 डिग्री सेल्सियस से। तो हमारे पास ये अल्फा आ जाता है, ये भी अल्फा आता है आपका, और नीचे भी क्या आता है हमारे पास, अल्फा आता है। इन दोनों अल्फाज को हम क्या कर देंगे, दोनों अल्फा को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हमारे पास कितना आएगा, RT माइनस R0 डिवाइड बाय R0 इंटू T, दैट इज इक्वल टू R100 माइनस R0 डिवाइड बाय R0 इंटू में 100। अब देखिए R0 से आपका R0 कैंसिल हो जाता है। क्लियर, R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा। यहां से आपका T निकालना है, तो T की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से नोट डाउन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो T की वैल्यू, यानी T जो टेम्परेचर है, अननोन टेम्परेचर जो था, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, RT माइनस R0 डिवाइड बाय R100 माइनस R0 इंटू में
100। तो ये वैल्यू आपके यहाँ से आप टी को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ पर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज फिनिश होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज का मतलब क्या है, क्यों इसका नाम रखा गया स्लाइड वायर ब्रिज? क्योंकि जो आपकी जॉकी है उस जॉकी को हम वायर के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। और साथ में लिखा हमने मीटर ब्रिज, क्योंकि ये जो मीटर ब्रिज क्यों लिखा, क्योंकि इसके अंदर भी 4 रेजिस्टेंस आपकी होती है, जैसे आर और एस 2 रेजिस्टेंस है। और जो ये वायर है आपकी ए सी, ये भी एक वायर है जो कि कांस्टेंट 10 की बनी हुई है और जिसको किसके ऊपर फिक्स किया हुआ है, वुडन बोर्ड के ऊपर विद द हेल्प ऑफ मीटर, वन स्केल दैट इज हैविंग द लेंथ 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इस वायर के ऊपर जब हम स्लाइड करते हैं, जॉकी को जब इसके ऊपर स्लाइड करते हैं, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के अंदर 0 डिफ्लेक्शन आती है। तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि आपका जो ब्रिज है वो क्या हो जाता है, आपका बैलेंस हो जाता है। सेम वही एप्लीकेशन जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज में होती है, उसमें भी 4 रेजिस्टेंस हैं, इसके अंदर भी हमारी 4 रेजिस्टेंस है। क्लियर, आपको नोट डाउन करना है। अब हमारे पास क्या आता है, हमने लिखा कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रिंसिपल क्या है, सेम वही प्रिंसिपल जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल था। यानी ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की। यहाँ पर हमने ये 2 एल शेप के लगाए हुए, ये देखिए एल शेप, ये आपकी कॉपर स्ट्रिप्स हैं। ऐसे ये भी एक कॉपर स्ट्रिप्स है। इस कॉपर स्ट्रिप के इस सिरे पे और इस सिरे पे मैंने क्या किया, एक वायर को फिक्स किया, जो कि मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूं किस चीज की है, कांस्टेंट 10 की है। क्लियर, और जिसकी लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमने लिया, सॉरी इंटरनल बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस ओनली आर क्या है आपका, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। क्या है आपका, पर यूनिट लेंथ है। मैं यहां लिख रहा हूं पर यूनिट लेंथ, रिपीट कर रहा हूं पर यूनिट लेंथ। यानी ये R जो है, मान लीजिए 100 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, R है, स्मॉल R है। क्लियर यहां तक। अब होगा क्या, सबसे पहले K1 को जब मैं ऑन करूंगा, यानी दबाऊंगा इसको, K1 को क्लोज कर दूंगा, अगेन उसके बाद रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक रेजिस्टेंस को मैं चेंज करूंगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर काफी सारी रेजिस्टेंसेस होती हैं। इसको मैं इसमें से कोई रेजिस्टेंस फिक्स करूंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, गैल्वेनोमीटर का जो K2 है, जो की है टैपिंग की, इसको ऑन करूंगा। और जो ये आपकी जॉकी लगी है, जो एरो नजर आ रहा है आपको, जैसे ही मैं इसको 0 पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करूंगा, एक ऐसा पॉइंट मीटर जो आपका लगा हुआ है 1 मीटर, ये इस पे आपका टच करने से आएगा, जहां पर आपका गैल्वेनोमीटर क्या देगा, 0 डिफ्लेक्शन देगा। तो वहां पर हमें रोक देना है और हमें यहां से यहां तक, ये 0 पॉइंट है आपका, 0 से लेके यहां तक की लेंथ हमें मेजर कर लेनी है। मान लीजिए वो लेंथ आपकी L है। क्लियर, वो लेंथ क्या है, L है। तो यहां से B से C कितनी बन जाएगी आपकी, 100 माइनस L। क्लियर है ये चीज। अब ध्यान से देखिए क्या करने हैं हमें। हमारे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या थी, P डिवाइड बाय Q दैट इज इक्वल टू R बाय S, यही था ना। अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारा क्या है, P। अगर ये देखा जाए तो ये तो लेंथ है, रेजिस्टेंस तो नहीं है ना, ये क्या है, लेंथ है। अब मान लीजिए ये लेंथ आपकी 2 सेंटीमीटर है, तो 2R हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर तो 3R हो जाएगा, अगर L सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा, LR। तो यहां पर हमारे पास जो P है ये कितना हो जाएगा आपका, LR हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हमारे पास Q कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 माइनस L इंटू में R हो जाएगा, इज इक्वल टू R डिवाइड बाय S। क्लियर। अब देखिए R से R आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बनेगा, L डिवाइड बाय 100 माइनस L इज इक्वल टू R बाय S। S किसके बराबर आ जाएगा आपका, 100 माइनस L इंटू में R डिवाइड बाय L। क्लियर, 100 माइनस L डिवाइड बाय L इंटू में R हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, एक फार्मूला बन जाएगा। क्लियर, अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। नोट डाउन कीजिए इसको भी। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या एरर हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, जब ये एल शेप वाला कॉपर स्ट्रिप है, अब मान लीजिए देखो ये डिस्टेंस आप देखो, मैंने यहाँ पर मीटर जो स्केल है यहां से स्टार्ट किया। क्लियर, लेकिन इसके बीच में आपको नजर आ रहा है, जूम करके देखिएगा वीडियो को अगर आप कर सकते हैं, तो ये पॉइंट यहां से यहां गैप आ जाता है और स्टार्ट करते हैं हम 0 हमारा यहां से। एक्चुअल 0 कहां से स्टार्ट होना चाहिए था, यहां से स्टार्ट होना चाहिए था, और एंड कहां पर होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था। और जबकि हम मेजर कर रहे हैं यहां से वायर को, तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, एरर आएगा। क्लियर, तो इस एरर को हमें रिमूव कैसे करना है वो सीखेंगे बाद में। सेकेंडली, हम जो भी काम कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास यहां से यहां तक वायर जोड़ी है, कनेक्टिंग वायर, ये भी कनेक्टिंग वायर है, ये भी कनेक्टिंग वायर है, यहां से लेके ये भी कनेक्टिंग वायर है। इनका भी एक अपना रेजिस्टेंस होगा, भले वो रेजिस्टेंस कम हो पर होगा रेजिस्टेंस। ठीक, तो इनको हमें एलिमिनेट करना चाहिए था, लेकिन हमने किया नहीं। तो इन चीजों को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें
S को R की जगह पे लेके आना पड़ेगा, R को S की जगह पे लेके आना पड़ेगा, और दोनों ही केसेस में हमें अननोन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अननोन रेजिस्टेंस जो कि हमारी S है। जब दो वैल्यू हमारी निकलेंगी, क्योंकि एक बार तो S की वैल्यू यहां से निकलेगी, एक बार वैल्यू S की यहां से निकलेगी, तो हमें मीन ले लेना है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक एक्यूरेट आंसर होगा। ओके, तो यहां पर आपका जो ये चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके 2 पार्ट्स आपके फिनिश हो जाते हैं। क्लियर? तो इस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने नोट्स बनाने हैं, देन आफ्टर विल स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।